हेलो एवरीवन, आई शिवांगी गिरी वेलकम्स यू ऑल इन वंद्या ग्रंथ। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको कराया था न्यूमेरिकल ऑन कन्वेक्स मिरर और आज के वीडियो में हम करने वाले हैं न्यूमेरिकल ऑन कनकेव मिरर। ठीक है, तो कन्वेक्स और कनकेव मिरर के अंदर आपको मैंने साइन कन्वेंशन बताया था कि कन्वेक्स मिरर के अंदर हम यू को क्या लेते हैं, कन्वेक्स मिरर के अंदर हम यू को क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं, और वी को क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। कनकेव मिरर के अंदर क्या होता है, U को हम नेगेटिव लेते हैं और V को भी हम नेगेटिव लेते हैं। पॉइंट बीइंग दैट कि मैंने आपको रीज़न भी दिया था इसका, ठीक है, लास्ट लेक्चर में। ये क्या होता है, ये होता है हमारे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये क्या होती है, हमारी होती है ये इमेज डिस्टेंस। तो क्या है, क्योंकि देखो, क्योंकि हम क्या करते हैं कनकेव या फिर कन्वेक्स मिरर में हम ऑब्जेक्ट को हमेशा कहाँ प्लेस करते हैं, नेगेटिव एक्स के डायरेक्शन में। तो ये इन दोनों के केस में नेगेटिव होगी, ठीक है। लेकिन क्या होता है ना कि कन्वेक्स मिरर के केस में हमेशा हमारी इमेज यहाँ फॉर्म होती है, ठीक है, पॉजिटिव एक्स के डायरेक्शन में, इसलिए हम इसे पॉजिटिव लेते हैं। लेकिन कनकेव मिरर के केस में क्या होता है, जस्ट बिकॉज कि वी प्लेस आवर इमेज इन नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, हमारी ऑब्जेक्ट हम अपनी नेगेटिव एक्स के डायरेक्शन में प्लेस करते हैं, तो हमें ऑब्जेक्ट भी हमारी नेगेटिव एक्स के ही डायरेक्शन में मिल जाती है, ठीक है। इसीलिए हम इसे कैसे लेते हैं, नेगेटिव में लेते हैं। और आप एक और बात ध्यान दीजिएगा, तो जो हमारी फोकल लेंथ होती है, फोकल लेंथ, अगर मैं कनकेव मिरर में बोलूँ, कनकेव मिरर के अंदर में क्या होता है, ये होता है सी, ये होता है एफ और ये होता है पी। फोकल लेंथ होती है हमारी फोकस से लेके पी तक के डिस्टेंस को, फोकस से लेके पोल तक के डिस्टेंस को हम फोकल लेंथ कहते हैं। ये कनकेव मिरर के केस में कहाँ बन रही है, ये नेगेटिव में बन रही है, नेगेटिव एक्स के डायरेक्शन में बन रही है। तो कनकेव मिरर के अंदर जो हमारी फोकल लेंथ होती है वो भी नेगेटिव होती है। वेयर एज इन कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर के अंदर क्या होता है कि वो राइट साइड में ही बनती है, वो राइट साइड में ही बनती है हमारी फोकस है ना। फोकस यहाँ होता है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ पोल, यहाँ हमारी फोकल लेंथ कहाँ आ रही है, राइट पॉजिटिव एक्स के डायरेक्शन में। तो हम फोकल लेंथ को कैसे लेते हैं, उसमें हम फोकल लेंथ को पॉजिटिव लेते हैं, लेकिन कनकेव मिरर के केस में हम नेगेटिव लेते हैं। आई बात समझ में आपको इतनी। आइए अब कनकेव मिरर के ऊपर एक हमारा प्यारा सा छोटा सा न्यूमेरिकल है, उससे फटाफट से निपटाते हैं हम, ठीक है। एनसीईआरटी का सवाल है। एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर एट व्हाट डिस्टेंस। रुक जाओ, क्या क्या दिया हुआ है लिख लो। आपको दिया हुआ है ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज, आपको ऑब्जेक्ट का साइज दे रखा है, क्या दे रखा है, यानी कि आपको एच दे रखा है। एच क्या दे रखा है, ऑब्जेक्ट की बात करिए ना, ऑब्जेक्ट का साइज दे रखा है आपको 4 सेंटीमीटर। हम डेसिमल में नहीं जाएंगे, डेसिमल में बहुत प्रॉब्लम होती है सॉल्व करने में। या तो आप ऐसा करिए कि आप एंड में जाके सबको डेसिमल में कन्वर्ट कर दीजिए, वो ज़्यादा आसान है, ऐसे बीच बीच में आप मत लगाइए, ठीक है, बाकी आपकी मर्जी। प्लेस्ड है 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कनकेव मिरर, तो भैया आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी दे रखी है, 25 दे रखी है, ठीक है। तो हमें पता है कि हम इसे -25 लगाएंगे। आप क्यों, कोई नहीं पूछेगा कि माइनस क्यों लगाया है, ठीक है। फोकल लेंथ कितना है, 15 है, तो हम इसे भी -15 लिख लेंगे, ठीक है। कनकेव मिरर का केस है। हमसे पूछा है एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड, ठीक है। इस लाइन को बार बार दोहराइए कि आपसे क्या पूछ रहा है, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर। डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर क्या होता है, इमेज डिस्टेंस होता है। हमें v पूछ रहा है, यानी हमें v निकालना है। v क्या है, हमारी इमेज डिस्टेंस, ठीक है। स्क्रीन बी प्लेस्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ शार्प इमेज, ठीक है। ये सब छोड़ो, ये अंग्रेजी का कोई काम नहीं है। हमने क्या निकालना है, नेचर निकालना है और इमेज का साइज भी निकालना है, ठीक है। हमें h डैश भी निकालना है, नेचर भी निकालना है और साइज भी निकालना है। आई बात आपको इतनी समझ में। अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। मिरर फॉर्मूला क्या होता है, मिरर फॉर्मूला होता है आपका 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u, ठीक है। ध्यान दीजिए, साइन अच्छे से, साइन के साथ नेगेटिव पॉजिटिव वॉट एवर इट इज आप लगाइए, ठीक है, साइन लगाइए। यहाँ पर बहुत सारे लोग से गलती हो जाती है कि वो यहाँ पर नेगेटिव स्टार्टिंग में ही लगा देते। आप देखिए, आप लगा सकते हैं, ठीक है, लेकिन गड़बड़ हो जाती है कभी कभी। आप जब पहली बार बना रहे हो तो चीज़ को ईजी करना सीखिए, इसलिए मैं आपको डेसिमल में नहीं करवा रही हूँ कि आप जब किसी चीज़ को पहली बार अप्रोच कर रहे हैं ना, तो आप क्या करिए कि आप उसको जितना ईजी हो
सके ना उतना ईजी अपने लिए बनाइए, ताकि आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आए, फिर आप उसको थोड़ा अपने लिए टफ करिए। पहले ईजी से, फिर मीडियम से, फिर टफ करिए उसको। आप ऐसे डेसिमल में मल्टीप्लाई, डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन 2 क्वेश्चन में ही मन भर जाएगा आपका। ठीक है, आप क्या करिए, सबको भी यहाँ पे फ्रैक्शन में प्लस माइनस वॉट एवर यू आर डूइंग आप कर लीजिए। एट द एंड ऑफ द क्वेश्चन आप क्या करिए, रिजल्ट को आप डेसिमल में निकालिए। इफ आस्क्ड इन द क्वेश्चन, अगर आपको दिया हुआ है ऑप्शन में डेसिमल, तो आप डेसिमल में ही निकालिए। ठीक है, बाकी आपकी मर्जी। आपको ऑप्शन में दिया है तो फिर तो आपको डेसिमल करना ही पड़ेगा, लेकिन आप एंड में करिए डेसिमल। ठीक है, एंड में करिए एंड देन चेक आउट योर ऑप्शन। स्टार्टिंग में करने का कोई मतलब नहीं बनता है। ठीक है, क्वेश्चन में साइन देखेंगे आप। ठीक है, साइन देखेंगे कि हमने फोकल लेंथ के आगे क्या है, -15 लगाया है। तो क्या करिए, यहाँ पर लिख दीजिए 1 अपॉन, ये है माइनस, यहाँ पर माइनस लगा दीजिए, इक्वल्स टू v के आगे अभी नेगेटिव नहीं लगाइए प्लीज़। ठीक है, फिर आपका हमने क्या लिया है इसे -25। ठीक है, तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, आप उसके बाद क्या करेंगे, हो जाएगा -1/15। ये नेगेटिव है तो इधर जाके क्या बन जाएगा, ये पॉजिटिव बन जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/25 इक्वल्स टू 1/v। आपको होपफुली इतना समझ में आया होगा। इन दोनों का एलसीएम लेंगे, इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा 75। ठीक है, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो ये हो जाएगा -5 और ये हो जाएगा 3। ठीक है, यही होगा ना, हाँ यही होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा -2/75 इक्वल्स टू 1/v। हमारे v की वैल्यू आ रही है 70, -75 अपॉन में 1/v। आंसर किस में आया, माइनस में आया, नेगेटिव में आया। और कनकेव मिरर की साइन कन्वेंशन क्या होती है, हमारी u भी हमारी नेगेटिव होती है, v भी हमारी नेगेटिव होती है, हमारी आंसर भी नेगेटिव में आ रही है, हमारी आंसर भी नेगेटिव में आ रही है। डैट मीन्स कि हमने जो भी किया है न्यूमेरिकल वो हमने सही अप्रोच किया है। ठीक है, आगे देखेंगे कि आपके पास क्या दे रखा है, आपको दे रखा है ऑब्जेक्ट का हाइट। ठीक है, अब आपको पता है मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है। मैग्निफिकेशन का आपका फॉर्मूला होता है h' अपॉन में h। h' जो होता है वो आपकी इमेज की साइज होती है, और h जो होता है वो आपकी क्या होती है, ऑब्जेक्ट की साइज होती है। अब ये जो h' अपॉन में h है, ये किसके बराबर होता है, ये -v अपॉन में -u के भी बराबर होता है। ठीक है, अब आइए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि आपको h' तो नहीं दे रखा, बट व्हाट इज गिवन टू यू इज कि आपको h दे रखा है। h क्या दे रखा है, 4 दे रखा है। तो h' अपॉन में 4। आपको v क्या दे रखा है, v आपको दे रखा है, ध्यान से आपको यहाँ पर क्या है, नेगेटिव साइन दिया है, तो इस नेगेटिव साइन को नहीं भूलेंगे। ठीक है, आपको ये नेगेटिव साइन और फॉर्मूले का नेगेटिव। ठीक है, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, तो अपनी पॉजिटिव बना लेगा। ठीक है, तो ये प्लस हो जाएगा। देखिए छोटी छोटी बातें हैं। ठीक है, इसमें इतनी छोटी बातें आपको ध्यान रखनी पड़ती है कि आपका आंसर एक्यूरेसी के साथ में आए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे होगा हमारे फॉर्मूले का माइनस उतार दिए यहाँ पे, फिर ये जो हमारा आंसर आया उसका -75 अपॉन में 2। अब हमारा u क्या है हमारे पास, अब हमारा u हमारे को दिया हुआ है -25। ठीक है, -25 दिया हुआ है हमारे को, हमारा u नेगेटिव साइन के साथ में लिखेंगे इसको। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, ये माइनस और एक माइनस से एक माइनस आप काट दीजिए। ठीक है, h' अपॉन में 4, h' अपॉन में 4 क्या हो जाएगा आपका, ये -75। ठीक है, अपॉन में 2 अपॉन में 25। तो ये आपका किसके बराबर हो जाएगा, इसको इंटू करिए ऊपर, हो जाएगा -75 अपॉन में 50। किसके बराबर आएगा आपका, -75 अपॉन में 50। अब देखिए h' अपॉन में 4 इक्वल्स टू -75 अपॉन में 50। अब देखिए ये दोनों डिनोमिनेटर एक दूसरे से कट सकता है ना, अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं, ठीक है, तो भी कटेगा। तो हो जाएगा 2 और यहाँ पर हो जाएगा 25। ठीक है, होपफुली आपको इतनी मैथ्स अच्छे से समझ में आ रही होगी। अब उसके बाद जब हम 75 इंटू 2
75 इंटू 2 जब हम करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 150 आएगा। h डैश इक्वल्स टू 150 माइनस 150 अपॉन में 25, ठीक है। उसके बाद में आगे की आप कैलकुलेशन करिए, ये जाएगा 5 के टेबल में 5 बार में, ये जाएगा 30 बार में, ये जाएगा आपका 6 बार में। h डैश क्या आ रहा है आपका आ रहा है -6, आपका h डैश क्या आ रहा है, -6 आ रहा है। तो ज़रा आप बताइए ये माइनस आपको क्या इंडिकेट कर रहा है, ये जो माइनस है ये आपको क्या बता रहा है कि रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनने वाली है। यहाँ पर क्या बनने वाली है, रियल और इन्वर्टेड इमेज बनने वाली है। इसका भी मैंने आपको बताया था शायद, अगर आपको याद हो तो, कि अगर पॉजिटिव आ रही है, अगर आपके एंड में पॉजिटिव आ रही है यहाँ पर मैग्नीफिकेशन के बाद चीज़, ठीक है, जो भी वैल्यू है उसका जो साइन है वो आपको वर्चुअल और इरेक्ट के बारे में बताती है। अब ये कैसे कि कन्वेक्स मिरर में दो केसेस होते हैं, दोनों केस में क्या होता है, हमें नेगेटिव देखने को मिलता है, ठीक है। दोनों ही केसेस में नेगेटिव नहीं देखने को मिलता है, दोनों ही केसेस में जो हमारी इमेज कहाँ ऑब्टेन होती है, पॉजिटिव साइड में ऑब्टेन होती है, ठीक है। जस्ट बिकॉज कि वहाँ पे पॉजिटिव साइन में ऑब्टेन होती है, तो जब भी वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनता है तो अगर यहाँ पर पॉजिटिव साइन आएगा तो हम उसे वर्चुअल एंड इरेक्ट कहते हैं, और रियल और इन्वर्टेड हमेशा कनकेव मिरर में मिलता है। और कनकेव मिरर के हर केसेस में जहाँ जहाँ रियल एंड 5 केस में हमें रियल एंड इन्वर्टेड मिलता है इमेज, ठीक है, 5 केस में हमारी जो इमेज है वो लेफ्ट साइड पर बनती है। आई नो इट्स क्वाइट कन्फ्यूजिंग, पर आप जब बार बार इस बारे में सोचेंगे तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। -6, अब उसके बाद में आपसे क्या पूछा गया है, साइज ऑफ द इमेज, तो क्या हो जाएगा, इनलार्ज इमेज बनेगा हमारा। कैसा इमेज बनेगा, हमारा जो इमेज है वो इनलार्ज बनेगा, ठीक है। होपफुली आपको इतनी बात अच्छे से समझ में आई होगी, ठीक है। ये न्यूमेरिकल पार्ट है, आप प्लीज़ एक बारी खुद से भी मैथ्स बनाइएगा, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर से हम क्या शुरू करने वाले हैं, रिफ्रैक्शन शुरू करने वाले हैं, ठीक है। तो टिल देन स्टे कनेक्टेड, थैंक यू वेरी मच।